प्रत्येक वर्ष दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। घर और मंदिरों में जो सर्दी के मौसम में तरह तरह की सब्जियां आती हैं, उन सबको मिक्स करके भोग बनाया जाता है, जिसका प्रसाद पहले तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है और भोग लगाने के उपरांत उसे श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। ये परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस बार 20 और 21 अक्टूबर यानी कि लगातार 2 दिन तक दिवाली का पर्व होने की वजह से ज्यादातर लोगों ने 22 अक्टूबर बुधवार के दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया। इसी दिन गोवर्धन पूजा भी की गई। घर और मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद बनाने की तैयारी सवेरे से शुरू हो गई। मूली, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी और कई तरह की नई सब्जियां जो अब बाजार के अंदर आती हैं, शरद ऋतु के अंदर सबको मिलाया गया और उसका भोग भगवान को लगाने के बाद उसका प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इस बारे में रामगंज मनभावन मंदिर के पंडित दिलीप शर्मा ने कहा कि जो नई सब्जियां शरद ऋतु में आती हैं, दिवाली के बाद उनका प्रसाद तैयार किया जाता है और भगवान को भोग लगाने के बाद उसे श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है और ये सिलसिला पूनम तक चलता रहता है। कुछ लोग पूनम के बाद भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन करते हैं। दीपावली पूजन के दूसरे दिन इसको किया जाता है और अगर कोई कारणवश या किसी सुविधा नहीं हो तो अपन आगे भी कर सकते हैं, पूनम तक कर सकते हैं, जब अपन को समय हो उस समय कर सकते हैं। वैसे दूसरे दिन ही कर लेना चाहिए। अब जैसे 2 दीपावली होने के कारण अपन ने कल का नहीं रखा, अन्नकूट आज का है ना, गोवर्धन पूजा भी आज की, तो आज अपन भगवान के ये बन रहा है आपके सामने, सब तैयारी कर रहे हैं भक्त लोग और अपनी तैयारी करके अभी 1 बजे तक बन जाएगा और फिर हम भोग लगा के आरती करके फिर प्रसाद का वितरण करेंगे। इसका रीज़न ये है, भगवान के ये सब्जियों और ये जो अन्न का जो बाजरे का और इनका मोट का इनका सबका जो नई फसल आई है, इसका भोग लगने के बाद का इसका स्वाद ही अलग चेंज हो जाता है। आप देखना, इसको कभी महसूस करना कि दीपावली से पहले इन चीज़ों का आप सेवन करना और एक दीपावली पे भोग लगने के बाद में सेवन करना, इनका स्वाद ही अलग हो जाता है। पूनम तक तो है ही, और उसके बाद भी अगर कोई असुविधा हो किसी को तो उसके बाद भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं अन्नकूट का। बाकी मेन रीज़न यही रहता है कि दूसरे दिन ही लगा देना चाहिए जहाँ तक संभव हो। और आपको बता दें कि आगामी कुछ दिनों में अन्य मंदिरों के अंदर भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होगा। आगरा गेट स्थित लक्ष्मी वैभव मंदिर के अंदर गुरुवार को, तो वहीं ऋषि घाटी स्थित बालाजी मंदिर के अंदर 25 अक्टूबर को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।